हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अगस्त माह में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। यानी अगस्त महीने पर आपको कौन कौन सी सब्जियों को उगाएंगे तो ज़्यादा आने वाले 40-50 दिन बाद रेट अच्छे मिलेंगे, बाज़ार भाव अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो खासकर आप अगस्त महीने पर इन सब्जियों को और इन किस्मों को लगाएंगे तो आपको आमदनी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खीरा की उन्नत खेती। जी हां दोस्तों, खीरा कुकुम्बर यदि आप अगस्त महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर 30-40 दिन बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। खीरा की उन्हीं किस्मों का चुनाव करें जिन किस्मों में देसी टच या फिर देसी वैरायटी हो, उनका ही आपको चुनाव सिलेक्शन करना चाहिए। और यदि आप हाइब्रिड किस्मों में भी जा रहे हैं तो देसी टच और देखने में काफ़ी देसी नज़र आनी चाहिए। तो ऐसी ही खीरा की जो बेस्ट वैरायटी हैं, जैसे यदि हम सेमिनीज कंपनी की मालिनी वैरायटी की बात करें तो ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। VNR की क्रिस वैरायटी को लगा सकते हैं और ईस्ट वेस्ट कंपनी की जो सायरा वैरायटी आती है, सायरा F1 को भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड हैं लेकिन है बहुत बढ़िया। 1 एकड़ में 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। बरसात के दिनों पर खीरा की आप खेती कर रहे हैं अगस्त महीने पर, तो मंडप बनाकर स्ट्रक्चर तैयार करके कुछ इस प्रकार आपको खेती करनी चाहिए। इससे पैदावार, उपज, उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिलता है। और मल्चिंग जरूर लगाएं, इससे खरपतवार की समस्या भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आने वाले समय पर आप अगस्त महीने पर यदि खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो आने वाले 35-40 दिन बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 2, मूली की उन्नत खेती, रेडिश फार्मिंग। जब भी बात आती है बरसाती मूली की खेती, तो बरसात के दिनों पर रेट तो अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ग्रो करना भी उतना ही डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि इस फसल को यदि आप बेड बनाकर नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो पैदावार घटेगी। इसलिए बेड विधि से, मेड़ विधि से आपको मूली की बुआई करनी चाहिए। जल भराव बिल्कुल भी ना हो, ऊंचे स्थानों का चुनाव आपको करना चाहिए। यदि उन्नतशील किस्मों की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। पूसा चेत की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। माहिको की 22 नंबर, जो माही 22 नंबर वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। ध्यान रखिए, अच्छी उपज के लिए ऊंचे स्थानों पर देसी गोबर की खाद इस्तेमाल करें। और यदि आप और भी डिटेल से जानकारी चाहते हैं, चाहो स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल और भी जो रोग बीमारियों का प्रकोप बरसात के दिनों पर यदि आप मूली खेती कर रहे हैं, तो हमारी यह वीडियो को वॉच कर लीजिए। मूली आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छा मिलेगा, तो अगस्त महीने पर आप यदि इस फसल की चॉइस कर रहे हैं तो बेस्ट चुनाव माना जाएगा। नंबर 3, टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ, टोमेटो फार्मिंग। जी हाँ, टमाटर की खेती आप कर रहे हैं दोस्तों, तो जो रेट हैं वो इस साल बहुत अच्छे मिलने की उम्मीद है। आप अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी को लगा सकते हैं, 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं, अर्का रक्षक को लगा सकते हैं। और भी जो वैरायटी आती हैं जैसे US एग्री सीड्स की 104 है, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 से लेकर के 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टमाटर यदि आप अगस्त महीने पर प्लांटेशन करते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा। और मल्चिंग ड्रिप में बांस विधि से प्रॉपर बंधाई कीजिए, आपको रेट के साथ साथ वेट और काफ़ी आमदनी यह फसल देने वाली है। नंबर 4, प्याज की उन्नत खेती। जी हाँ, ऑनियन फार्मिंग। अगस्त महीने पर बरसाती प्याज की खेती करना बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह कम समय पर जल्दी फसल तैयार भी हो जाती है। कांदी विधि से आप बरसाती प्याज की भी खेती कर सकते हैं, प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी तैयार होने वाली फसल है और रेट भी काफ़ी अच्छा दे जाती है। और कभी कभी किसानों को तो काफ़ी अमीर बनाने वाली भी यह फसल मानी जाती है, लेकिन रेट के ऊपर है सब। यदि हाँ, प्याज की आप खेती करेंगे तो लागत के हिसाब से आमदनी काफ़ी अच्छी रहती है। आप पंचगंगा वैरायटी को लगा सकते हैं, एलोरा चाइना किंग को आप लगा सकते हैं। पौधशाला 1 एकड़ में आप तैयार कर रहे हैं तो लगभग आपको 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मिर्च की उन्नत खेती।
जी हाँ दोस्तों, चिली फार्मिंग, बरसाती मिर्च की खेती आप अवश्य करें। यह एक ऐसी फसल है कि रेट भी थोड़ा डाउन रहते हैं, कम रहते हैं, तब भी यह कमाई का जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा जनरेट करती है। यानी कंटिन्यू आप कमाई करना चाहते हैं तो मिर्च को आप लगा लीजिए। बस जो रोग रोधी किस्में हैं उनको आपको लगाना चाहिए, खासकर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इनकी आप प्रॉपर वीकली स्प्रे चलाते रहें। मिर्च एक ऐसी फसल है, अगस्त महीने पर प्लांटेशन करने पर पूरे 7 से 8 महीने चलती है यदि आप मल्चिंग ड्रिप लगाते हैं। कुछ इस प्रकार आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार खेती करने पर 8 महीने बड़े आराम से फसल चल जाती है। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की सुनिधि वैरायटी आती है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 आती है। इसके अलावा महिको की नवतेज वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जो ईगल 151 वैरायटी आती हाईवेज की, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 80 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। मिर्च की फसल साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा मांगती है, तो साफ़ सफाई आपको प्रॉपर रखना चाहिए। दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार का जमाव हो गया है तो मजदूरों की मदद से या फिर खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं फसल को बचाते हुए। तो मिर्च की खेती अगस्त महीने पर बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगस्त महीने पर बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। जी हाँ, बैगन की आप खेती कर रहे हैं अगस्त महीने पर तो आने वाले समय पर यह फसल बहुत ज़्यादा रेट नहीं लेकिन एवरेज रेट देती है। लेकिन जो कमाई का सोर्स है यह कंटिन्यू हमको आमदनी, हमको काफ़ी अच्छा एक चाल, एक रिदम बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है कमाई का। तो कमाई का काफ़ी अच्छा जरिया है। बैगन की भी आप खेती कर सकते हैं। यदि आप सब्जियों को लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप बैगन की खेती भी कर सकते हैं। कुछ वैरायटी आती हैं काफ़ी अच्छी हैं। VNR की उत्कल वैरायटी आती है, महिको की माही रूबी वैरायटी आती है, VNR की 212 है, NVH 13 वैरायटी आती है, कलश जनक को आप लगा सकते हैं। तो यह किस्में हमको काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हैं। बाकी अभी तो मार्केट में और भी नई नई वैरायटी आ गई हैं, तो आप किस बैगन को लगाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बैगन की खेती भी आप कर सकते हैं। अब बैगन की फसल पर जाहिर सी बात है फल भेदक और तना छेदक यानी फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर एक समस्या है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी यह वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिए। बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप बरसात के दिनों पर खासकर अगस्त महीने पर बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो आप कमाई तो अच्छी कर ही सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो खरपतवार का जमाव ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आप मल्चिंग पेपर को लगा सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर गोबर की खाद, देसी गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बरबट्टी यदि आप जो शाखाओं वाली बरबट्टी की वैरायटियाँ आती हैं इनको लगाइए। प्रॉपर जो मंडप है, जो थोड़ा सा जूम करें, इस प्रकार आपको मंडप तैयार करना है, क्योंकि बरसात के दिनों पर बरबट्टी यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो जो फलन क्षमता है वो बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी आती है। बरबट्टी की वैरायटी आती हैं जैसे सिजेंटा कंपनी की यार्ड लॉन्ग वीन्स YB7 के नाम से आती है, इसको आप लगा सकते हैं। अंकुर की गोमती को लगा सकते हैं, काशी कंचन को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 2.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यदि आप अगस्त महीने पर बरबट्टी को लगाते हैं तो 30 रुपये से लेकर के 35-40 रुपये तक का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हो सकता है बरसात के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो लोकल जो आपकी भिंडी है वो स्टार्ट हो जाती है, तो हो सकता है रेट आपको एवरेज भी देखने के लिए मिले। लेकिन यदि आप बरसात के दिनों पर अगस्त महीने पर मंडप विधि से खेती कर रहे हैं बरबट्टी की तो आपको फ़ायदा अच्छा मिलने की पूरी उम्मीद है। कद्दू की उन्नत खेती, पंपकिन फार्मिंग। अगस्त महीने पर आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। कद्दू एक वजनदार फसल है, वेटेड फसल है, तो कद्दू की खेती आप कर सकते हैं। कद्दू कम रेट होने के बावजूद भी रेट काफ़ी अच्छा दिया जाता है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कद्दू आने वाले समय पर यदि आपको लगभग 20 रुपये का भी रेट मिल जाता है ना, तो यह रेट बहुत अच्छा माना जाता है। कद्दू को आप लगा सकते हैं। करेले की उन्नत खेती,
जब भी करेले की खेती आती है तो किसानों के मन में वही माइंड सेट कि इसमें कुकड़ा रोग आता है, वायरस रोग आता है, कर्लिंग वायरस की समस्या आती है, पत्ते मलेरिया रोग की समस्या आती है, पत्ते ऊपर साइड मुड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको रोग रोधी किस्में लगाना है, पहली बात है। दूसरी बात है, प्रॉपर वाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट्स की स्प्रे लेंगे तो आपको जो समस्या है ना कोई भी क्रिएट्स होने वाली नहीं है, बस बेस्ट वैरायटी। और दूसरी बात है, सफ़ेद मक्खी, मच्छर, हरा मच्छर और माइट्स थ्रिप्स के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें, कोई भी समस्या नहीं आएगी। मंडप विधि से करेले की खेती करें और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कड़वे करेले के रेट हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अगस्त महीने पर करेले को आप लगा रहे हैं तो आने वाले 50 दिन बाद रेट आपको 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। लौकी की उन्नत खेती, जी हाँ, बॉटल गोर्ड फार्मिंग, लौकी की खेती आप कर सकते हैं। और वैसे भी लौकी एक ऐसी फसल है, देखो रेट भी कम रहेगा तो यह वेट अच्छा देती है, तो यह खेती आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे अनोखी वैरायटी आती है, वीनार की सरिता वैरायटी आती है। यह किस्में काफ़ी प्रचलन वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। महिको की माही जो 8 वैरायटी आती है, 8 गोल्ड वैरायटी आती है, इनको भी आप लगा सकते हैं। लौकी की आप खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से ही खेती करना, क्योंकि बरसात के दिनों पर फसल चौपट हो सकती है, तो जल भराव ना हो और ऊंचे स्थानों में लगाएं, मंडप अवश्य बनाएं, तो लौकी अच्छा मुनाफा देने वाली है। भिंडी की उन्नत खेती, देखिए अगस्त महीने पर भिंडी को ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपको 40-50 के रेट मिल जाएंगे, लेकिन यह कह सकते हैं कि एवरेज रेट आपको मिल जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है ऐसा लग रहा है, बाकी आने वाले समय पर पता चल जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत जगह पर आप भिंडी को भी ट्राई कर सकते हैं। गिलकी की उन्नत खेती, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। अब यह जो स्पंजी फसल है ना, स्पंजी वेजिटेबल, इसकी डिमांड बरसात के दिनों पर बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। गिलकी एक ऐसी फसल है दोस्तों, यदि आप गिलकी की खेती कर रहे हैं और खासकर मंडप विधि से गिलकी की खेती करना बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। यदि हम गिलकी की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो सनग्रो की नूतन वैरायटी आती है, वीएनआर की आलोक है, नामधारी सीड्स की 441 है, महिको की हरिता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार गिलकी में भी वही स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि इसमें भी जो मोज़ेक वायरस है और कर्लिंग की समस्या है, कुकड़ा रोग है, तो आपको वही जो करेला में स्ट्रेटजी मिर्च में लगाना है कि थ्रिप्स माइट्स और रस चूसक कीट्स के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाइए। आपकी फसल में जो वायरस है ना वो फैल ही नहीं पाएगा। तो आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। आने वाले समय पर 25 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये तक का रेट हमको मिलने की संभावना है। एक फ्लावर वाली फसल को रखा है, वो है मैरी गोल्ड फ्लावर। जी हाँ, गेंदे की उन्नत खेती। हम अगस्त महीने पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले लगभग 50-60 दिन बाद दिवाली हो गई है और दुर्गा पूजन है, गणेश पूजन है, और हिंदू धर्म में और भी अलग अलग रिलीजन में काफ़ी फेस्टिवल और काफ़ी डिमांड रहती है। और आपको तो पता ही है कि यह जो फ्लावर खासकर जब हम बात करें सितंबर एंड और अक्टूबर और दिवाली के समय, इस फूल की जो रेट है, मार्केटिंग वैल्यू है, वो लगभग 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। व्यापारी हमारे खेत से खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इस फूल को अगस्त महीने पर लगाने से आने वाले समय पर आपको रेट अच्छा मिलने की 100% गारंटी है। तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की उन्नत खेती, जी हाँ, कॉलीफ्लावर को आप लगा रहे हैं तो अगस्त महीने पर आप लगा सकते हैं। और रेट की बात है तो रेट भी काफ़ी आपको अच्छा मिलने वाला है। फूल गोभी भी काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है। इसके लिए बेड मैनेजमेंट और फर्टिगेशन स्प्रे शेड्यूल मैनेजमेंट, जो डीबीएम की इल्ली है ये परेशान करती है, तंबाकू इल्ली परेशान करती है, सेमी लूपर्स परेशान करती है, तो इसके लिए अदामा की फेलेथोरा, कोराजन, फेम या फिर आप बायर कंपनी की सोलिमान, एमामेक्टिन वेंजॉइट, इनका स्प्रे कर सकते बदल बदल कर। तो इल्लियों को कंट्रोल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें, वेलकम की 808 वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की 6099 वैरायटी को लगा सकते हैं, सुपर शीघ्र वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, ADV 1400 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। बाकी जो ADV 1400 वैरायटी आती है और 6099 ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली हैं।
तो अगस्त महीने पर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो यह काफ़ी बढ़िया चॉइस मानी जाने वाली है। बस जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर खेत की तैयारी कर रहे हैं, गोबर की खाद के साथ 1 एकड़ में 50 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट DAP खाद अवश्य प्रयोग कर लेना। धनिया की उन्नत खेती, अब बात चल रही है अगस्त की, और बरसात यदि ज़्यादा हो गई तो फिर अंकुरण की समस्या या फिर खरपतवार ज़्यादा जमाव की समस्या आने वाली है, फिर जमाव अच्छा भी नहीं होगा। तो इसके लिए ऊंचे स्थानों का चुनाव करें जहां बरसात हो जाने के बाद पानी ज़्यादा देर तक खेत में टिकता ना हो। इसके अलावा साफ़ सफाई अच्छी रखिए, ऊंचे स्थानों में लगाइए एवं बुआई के समय देसी गोबर की खाद जरूर प्रयोग करनी चाहिए। बाकी धनिया की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 5 से 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। थोड़ा सा 1 एकड़ में थोड़ा सा बढ़ाकर ही सीड्स की बुआई करनी चाहिए और क्यारी विधि से आपको बुआई करनी चाहिए। मतलब जो क्यारी की चौड़ाई है वो आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अगस्त महीने पर इन सब्जियों को, इन फसलों को उगाते हैं, लगाते हैं तो यह सब्जियां कम समय पर अच्छा मुनाफा देने वाली हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इन फसलों से संबंधित A to Z जानकारी पाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।